हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 मीन्स कौन से डेट है? 4, 13, 22 एंड 31, 4, 13, 22 एंड 31 को जो लोग पैदा हुए हैं उसके बारे में। तो ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट करता है राहु को। तो राहु है कौन? अगर आप पुराने स्टोरी आप अगर याद करोगे, जो समुद्र मंथन चल रहा था उसमें शोरभन करके एक राक्षस था जो कि अमृत पीने के लिए कोशिश कर रहा था और भगवान मोहिनी के रूप में आके फिर उनको चक्र से उनका गला काट दिया था। तो गले से जो ऊपर का जो चीज बच गया, क्योंकि वो अमृत ऑलरेडी पी चुके थे तो मर नहीं सकते, तो गले से जो ऊपर का चीज रह गया वो है राहु, और जो धड़ रह गया नीचे वो है केतु। तो ये जो राहु है इसके पास क्या है ना, नेक के अपर पर्सन है। इसके वजह से क्या है ना, इसके पास दिमाग तो है लेकिन इसके पास हार्ट नहीं है। उसके वजह से क्या होता है ना, इसका इधर उधर थोड़ा सा घूमता रहता है। वो हमेशा एक हापाजट उसका रहता है, दिल से सोच नहीं पाता। तो इसलिए क्या होता है ना, उसको अननेसेसरी, जैसे एक सर का खाली क्या रहेगा, दिमाग अगर खाली सोचेगा तो क्या हुआ, इधर उधर भागेगा। तो उससे क्या होता है ना, इनका क्या है कि अननेसेसरी ट्रैवलिंग रहता है और क्या है, दिल से सोच नहीं पाते। उसके वजह से क्या होता है ना, इनके लाइफ में हर एक सडननेस आता है, क्योंकि ये कुछ एक चीज ऐसे फटक से डिसीजन लेंगे जो फिर थोड़े देर में वो महसूस करते हैं कि शायद ये नहीं करना चाहिए था मुझे। सो उसके वजह से फिर क्या होगा कि ना, डिसीजन चेंज कर लेंगे। सो इसके वजह से हर एक चीज सडननेस होता है, बहुत ज्यादा खुश है और जैसे सुबह कुछ एक बहुत चीज अच्छा चल रहा है, शाम को और एक चीज आगे जाएगा सडनली। तो ऐसे उनका चेंजिंग रहता है और वो दिमाग से सोचते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेशन के वजह से क्या है ना, ये लोग मनी तो सेव कर पाते हैं लेकिन मनी खर्चा भी इमीडिएटली हो जाता है। वो जो सोचते हैं कि जैसे कि समझ लीजिए कि ये ईयर में मुझे इतना सेविंग करना चाहिए था, लेकिन वो ईयर एंड में जब जाके पहुंचेंगे ना तो कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाता है, जिसके वजह से जो सेविंग्स है वो फिर गड़बड़ी हो जाता है उसमें। और क्या है, ये दिमाग से सोचते हैं, इसके वजह से क्या होता है ना, कुछ चीजें थोड़े से वो गलत देखते हैं तो इमीडिएटली उसमें क्या है ना, वो रिएक्ट कर लेते हैं। उसके वजह से क्या चांसेस बनता है कि बहुत जल्दी आर्गुमेंट पे मोड़ पे वो चले जाते हैं। उसके वजह से उनके मुंह से कुछ गलत चीजें भी निकल जाता है, कभी कभी इवन स्लैंग्स भी निकल जाता है। फिर बाद में जाके उनको थोड़ा सा वो पछतावा होता है। राहु भी और एक चीज क्या है ना, इनको जैसे कि वो सडननेस है, उसके वजह से जब थोड़ा सा खुश हो गए, फटाक से किसी को एक प्रॉमिस कर लिया और वो प्रॉमिस ना है कभी फुलफिल नहीं हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के कभी डिसीजन लीजिए, इट विल हेल्प यू। लेकिन 4 ऐसा भी एक चीज है ना, इन लोगों को मैं बोलूंगा कि ये लोग बर्न इंजीनियर्स है, क्योंकि इनके पास इतना तेज दिमाग है। हम बोलते हैं ना, जैसे कि 9 प्लैनेट है, उसमें से सबसे बेस्ट रिजल्ट जो देता है वो है सन, मीन्स नंबर 1। लेकिन अगर राहु ये अगर खुद के ऊपर फोकस कर लिया, खुद को कंट्रोल कर लिया, अपना अंगर, अपना डिजायर, ये जो भी है उसके ऊपर वो अगर कंट्रोल ला पाता है तो ये बहुत इजीली इवन सन को भी काट सकता है एंड ही और सी विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये राहु का सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि जिन लोगों के पास 4 नहीं है वो लोग कहीं ना कहीं डायरेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन राहु के पास ऑलरेडी वो डायरेक्शंस है। और मैं बोलूंगा कि 4 के लोग
कैसे दिखते हैं जनरली, ये लोग जनरली थोड़ा सा हाइट वाले होते हैं, इनके शोल्डर्स थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, थोड़ा हट्टा कट्टा जैसे दिखते हैं ना, सो वैसे होते हैं। तो समझ लीजिए कि राहु इंजीनियर बन गया, उसके बाद क्या है, इंजीनियर तो बन जाएगा, कहीं दूसरी जगह पे नौकरी भी कर लिया या कुछ तो कर लिया, लेकिन एक जगह पे वो कभी टिक नहीं पाता है। एक जगह पे रहेगा और सोचेगा कि अरे वो कर लिया होता तो वो अच्छा होता, ये मैं करूं क्या, ये भी अच्छा रहेगा। ये कभी कभी चीजें उसको हेल्प भी करता है। इसके वजह से जिनके पास चार को बन है, कहीं ना कहीं इन लोग अच्छा पैसे वाले होते हैं। इनको पैसा कभी ना कभी सडनली आ भी जाता है, चला भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास पैसा टिक के रह पाता है। राहु के लोगों को अगर मैं बोलूंगा कि इन लोगों को बहुत टाइम अफेयर तो हो जाता है शादी से पहले, लेकिन वो अफेयर बहुत रेयर सक्सेसफुल होता है, बहुत रेयर। अगर इसको परसेंटेज लेंगे तो बहुत रेयर होता है। तो इसलिए क्या है ना, इनको अफेयर तो होता है लेकिन शादी और किसी से होता है। और मैं अगर उनको हेल्थ के बारे में मैं बात करूं तो कभी ना कभी इन लोगों को वो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। इसके वजह से क्या होता है ना, उनको कभी कभी हार्ट भी अफेक्ट करता है। इनका स्टोमक का भी इश्यू रहने का बहुत हाई चांस रहता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि इनको ना डे टाइम पे फ्रूट्स ऐड करना चाहिए, और शाम के टाइम पे जैसे आफ्टरनून टाइम हो गया, उस टाइम पे थोड़ा सा सलाद अगर लेंगे तो इनके लिए बहुत वो हेल्प करेगा। मैं और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर राहु आप अगर खुद के ऊपर फोकस कर लिए तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको काट सकता है। तो इसीलिए फोकस ऑन योरसेल्फ। आज हम इतना बात करते हैं, फिर और एक नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डे वाइज, जैसे 4, 13, 22 और 31 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए डे वाइज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।